मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यूनाइटेड रोड, जहां पे आज हम 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंड तक देखना मत भूलना। यूनाइटेड फैंस, सिटी के अगर कुछ फैंस है तो सिटी फैंस, देन वी हैव मैड्रिड फैंस एंड बार्सा फैंस, क्योंकि तीनों टीमें इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली है। मैनचेस्टर डार्बी से हम शुरू करेंगे, एंड करेंगे हम बार्सा वाले गेम पे। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ तरीके से प्रीव्यू ऑफ द रिव्यू वीडियो उस तरीके से नहीं देने वाला। तो मैं डायरेक्टली वीडियो में घुसूंगा, जहां पे शुरुआत करूंगा डार्बी के एक पॉइंट पे, जो कि है कैन रूबन एमरिम डू अ डबल ओवर पेप गार्डियोला इन हिज फर्स्ट सीजन। जी हाँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड का कोई प्लेयर कोई असिस्ट रेस में नहीं है, कोई क्लीन शीट, कोई गोल्डन ग्लव, ऐसा कोई रेस नहीं यूनाइटेड के साथ। द ओनली रेस वी आर इन राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग कि भाई कि हम टॉप 10 घुस जाएंगे, हाँ, या फिर हम 13वें से 14वें पे आ जाएंगे, या 13 से हम 12वें पे आ जाएंगे। यही चल रहा है हमारा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सिटी का भी फॉर्म इस सीजन उस तरीके से नहीं रहा है। दे हैव सफर्ड लॉट ऑफ लॉसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस मैच में वो फिर से फेवरेट्स जाएंगे, इवन दो वी आर एट होम। हम पिछला मैच हार के आ रहे हैं और यूरोपा लीग से पहले ये हमारा लास्ट गेम है। तो किस तरीके से हम इस गेम को अप्रोच करेंगे, दैट इज टू बी सीन। उसके जब मैंने ये बात बोल दी है तो भाई अब मैं थोड़ा आपके साथ जो मैंने प्लेइंग 11 बनाया है इस गेम के लिए वो शेयर कर दूं, और मैंने वो 11 क्यों बनाया है, क्या सोच के बनाया है, वो भी मैं थोड़ा आपको लॉजिकल रीजनिंग अपनी तरफ से दे देता हूं। अगर मेरे से कुछ मिस हो या आपको लगता है भाई ये प्लेइंग 11 नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, तो कमेंट सेक्शन यार सबके लिए खुला है। आराम से आप बात कर सकते हो उसके अंदर, कमेंट करके प्लेइंग 11 डाल के, जो आपकी मर्जी है। चलो, तो ये है भाई मेरा प्लेइंग 11 जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ओनाना, मजराई, मगवायर एंड यूरो। मगवायर को मैंने इस मैच में इसलिए स्टार्ट दिया है, इवन दो हालैंड इज नॉट देयर, मरमूश मोर आपका पेसी होगा मोर देन फिजिकल, बट डिलीट के साथ डे टू डे वाला जो सीन है वो बोला है मैनेजर ने कि ही माइट बी चेक्ड बिफोर द गेम, तो वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं तो वी माइट स्टार्ट डिलीट, अदरवाइज मेरे हिसाब से डिलीट की जगह सीधा सीधा आपके पास रिप्लेसमेंट है मगवायर। यूरो एंड मजराई में चेंजेस नहीं होने वाले इन माय ओपिनियन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डालो और डोरगू में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मिडफील्ड में मैं गया हूं गार्ते और ब्रूनो के साथ। कैसेमीरो इस गेम में अगर वो खेलता है फिर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आई सेड, कैसेमीरो अलोंगसाइड उगारते, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट मैं इसमें उगारते और ब्रूनो को देखना चाहूंगा, एंड मेसन माउंट आई विल स्टार्ट। काफी लोग बोलेंगे यार इज ही फिट इनफ टू स्टार्ट। भाई अगर फिट इनफ टू स्टार्ट नहीं भी है तो भी मैं चाहूंगा कि भाई 45 मिनट्स खेले, क्योंकि अगर वो बेंच पे है तो वो आखिरी के 20-25 मिनट खेले, उससे बढ़िया वो पहले के 45 मिनट खेल ले। एंड आई विल प्ले हिम अलोंग साइड जर्गजी, और मैं गर्नाचो को इस मैच में बेंच से लेके आऊंगा भाई। गर्नाचो इन द लास्ट 20-25 मिनट्स विथ हिज पेस कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सेम मैं हॉयलैंड को स्टार्ट दूंगा, एंड आई विल ब्रिंग ऑन चीडो ओबी मार्टिन अगर हॉयलैंड का गेम अच्छा नहीं जा रहा तो। सो दिस इज माई प्लेइंग 11 फॉर द डार्बी। सिटी ऑलवेज अ टफ टेस्ट, होम पे है, फॉर्म हमारा भी कुछ खास नहीं है, सिटी का उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स खास नहीं है, बट दे आर स्टिल अ टीम विच आर माइल्स अहेड ऑफ अस। तो इस गेम को हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो देखना होगा। डू वी गो एब्सोल्युटली ऑल गन्स ब्लेजिंग? ऑल गन्स ब्लेजिंग में भी हमारे गोल नहीं आते, तो वो पता नहीं, दोनों कहने की बात है बस ऑल गन्स ब्लेजिंग। बट हाँ, वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, यूरोपा से पहले आप इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये मैच हारना अफोर्ड कर सकते हो। लोग बोलेंगे यार सुबह सुबह हारने की बात कर रहा है यूनाइटेड फैन होके। आई एम बीइंग रियलिस्टिक। आपका इकलौता चांस जो है चैंपियंस लीग का, दैट इज यूरोपा लीग। और अगर आपने इस गेम को जीतने के चक्कर में, मैं चाहता हूं जीते, एंड दैट वुड बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टिंग विन, बट देन अगेन आपको अपने प्लेयर्स भी प्रोटेक्ट करने हैं। तो वी विल सी हाउ दैट गोज। अब आ जाता हूं भाई मैं थोड़ा सा रियल मैड्रिड वाले मैच पे, क्योंकि कतई शॉकिंग रिजल्ट भाई, कतई शॉकिंग रिजल्ट। आई वॉज वॉचिंग द गेम एंड आई वॉज लाइक भाई ये क्या चल रहा है। मैड्रिड हैड देयर चांसेस, ठीक है, बट एंड में, एंड में जाके वो गोल खाते हैं, वो मैच हारते हैं। ये वेलेंसिया का पहला विन है, अवे विन ऑफ द सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो रियल मैड्रिड फैंस बताना यार।
क्या गलती हुई क्या नहीं हुई भाई, यू हैव बेसिकली गिफ्टेड द लीग टू बारसा। ये गेम आपका ऐसा था जो आपको पहले हाफ में ही खत्म कर देना था। यू हैड द चांसेस, आप गोल डाउन जाने के बाद भी आपके पास चांसेस थे कि वो आप उस तरीके से मैच को खत्म कर दो, बट आप वो नहीं कर पाए। एंड इट वाज नॉट लाइक कि भाई रियल मैड्रिड डिड नॉट प्ले देयर फुल टीम या वो आधी अधूरी टीम के साथ खेले हो। तो भाई ये रिजल्ट ना मेरे को इवन एज अ न्यूट्रल प्रोसेस करना थोड़ा सा जम नहीं रहा, क्योंकि आप जब अपने घर पे खेलते हो यू आर एक्सपेक्टेड टू विन, एंड स्पेशली अगेंस्ट वेलेंसिया। बट ऐसा अगर जब रिजल्ट आ जाता है ना, तो फिर आपको लगता है कि भाई इज इट नॉट द ईयर वेयर वी आर गोइंग टू विन द लीग, और वी आर गोइंग टू बेसिकली स्लिप अवे विद द ट्रेबल। क्योंकि मैं ट्रेबल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग हो अभी उस रेस में, अभी बारसा भी है उस रेस में, अभी आप भी हो। बट ये रिजल्ट और मैं आऊंगा बारसा वाले गेम पे कि उसमें क्या हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई विल से कि यू आर जस्ट हैंगिंग इन देयर। तो मैं बता देता हूं यार, मैच में अगर किसी ने भी कोई न्यूट्रल फैन है, मैड्रिड फैंस ने डेफिनेटली मैच देखा होगा, बिकॉज काफी अच्छे टाइम पे भी मैच था, बहुत लेट नाइट नहीं था। तो भाई ये मैच जो था ना, शुरू से लेके एंड तक फॉर मी इट वाज अ गेम ऑफ मिस चांसेस बाय रियल मैड्रिड। ठीक है, दे स्टार्टेड वेल, पेनल्टी मिस करते हैं विनीशियस, और उसके कुछ मिनटों के बाद ही रियल मैड्रिड गोल खा जाती है। उसके बाद वो फर्स्ट हाफ तक वो ट्राई करते हैं, गोल नहीं आता। सेकेंड हाफ शुरू होता है, इंस्टेंटली गोल आता है, एंड आप न्यूट्रल हो, आप मैड्रिड फैन हो, आप कोई किसी भी क्लब के फैन हो, एंड देन यू आर लाइक यार बर्नबेउ पे 40 मिनट्स मैड्रिड आर गोइंग टू स्मैश वेलेंसिया। बट ऐसा होता नहीं है। वेलेंसिया के भी इक्के दुक्के चांसेस आते हैं, बट दे कीप ऑन हैंगिंग इन देयर, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जहां पे 6 मिनट्स एट ए टाइम होता है एंड मैड्रिड वेयर पुशिंग फॉर द विनर, वहां पे एंड में 95th मिनट में गोल खा जाती है मैड्रिड। स्टन्ड साइलेंस जिसको बोलते हैं, स्टनिंग साइलेंस नहीं बोलूंगा यार, ऑफ कोर्स नॉट द राइट वर्ड, बट ये रिजल्ट एक तरीके से ना आपने हाथों में लाके दे दिया है बारसा के टाइटल। वो अलग बात है कि बारसा ने भी पॉइंट्स ड्रॉप करे, एंड इसी बात पे मैं बारसा वाले गेम पे आ जाता हूं, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन बारसा वाले गेम में भी था बारसा के पास इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर लीड। एंड ऑफ द डे वो ऑलरेडी 4 पॉइंट आगे हैं इवन आफ्टर हैविंग दैट ड्रॉ। बट अगर वो मैच जीतते, फॉर मी टाइटल रेस वुड हैव बीन ओवर। 6 पॉइंट्स उनके आगे हो जाते, मैड्रिड के आगे हो जाती बारसा, एंड उसके बाद विथ 8 गेम्स टू गो मुझे उस तरीके से कमबैक आता नहीं दिख रहा। ठीक है, बट स्टिल 4 पॉइंट्स, टाइटल रेस जस्ट बाय अ विस्कर, रियल मैड्रिड आर हैंगिंग इन देयर विथ 7 गेम्स टू गो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार आपका फिर से टेबल चेक कर लेता हूं, 7 और 8 गेम्स, ताकि गलत इंफॉर्मेशन नहीं। 8 गेम्स, माय बैड गाइस, 8 गेम्स। दैट बीइंग सेड, थोड़ा बहुत आउटसाइड चांस एटलेटिका भी है, बट उसको भी हटा दो। तो बारसा वाले गेम में यार, बारसा स्टार्टेड ऑन अ वेरी ब्राइट नोट। ठीक है, बहुत ही ब्राइट नोट पे बारसा ने गेम स्टार्ट किया, एंड अगर आप होम पे हो और उस तरीके से आप स्टार्ट करते हो, नोइंग बारसा जो कि इस साल फॉर फन गोल मार रही है यार, फॉर फन गोल मार रही है। जब आपकी टीम 7 मिनट्स में अप हो जाए, फिर आपके दिमाग में यही चलता है कि यार जितनी जल्दी ये गेम खत्म कर दो उतनी जल्दी सही रहेगा, बिकॉज इसके बाद ना वी कैन रिलैक्स। हमारा भी एक काफी इंपॉर्टेंट गेम है आपका चैंपियंस लीग के अंदर, तो हम भी वहां पे जाते हैं विथ आवर मेन प्लेयर्स रेस्टेड फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स, ताकि उस तरीके से इंजरी वगैरह का सीन ना हो। बट ऐसा हो नहीं पाता। बेटिस जैसे ही गोल खाती है, उसके 10 मिनट के अंदर ही दे स्कोर फ्रॉम अ सेट पीस, एंड उसके बाद तो भाई दे डिफेंड फॉर देयर लाइव्स। ठीक है, एक ऐसा गेम जो कि एज आई सेड बारसा शुड हैव वन कंफर्टेबली, वो वैसा होता नहीं है। एंड यार वही हो जाता है जब सामने वाली टीम आपके अगेंस्ट गोल मार देना, एंड व्हेन दे हैव अ माइंडसेट कि हम बस डिफेंड कर लेंगे किसी भी तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगेंस्ट अ टीम लाइक बारसा वो चीज चलती नहीं है। बट इफ सम डेज अगर वो उस तरीके से वर्क कर जाए,
तो ऐसा रिजल्ट आता है जहां पे बारसा मैच ड्रॉ कर जाती है। तो यार देखो, व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड एंड बारसा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा और ज्यादा मैचेस कवर करने का यार, एंड आई विल ट्राई टू गेट बेटर विथ देयर रिव्यूज। अगर मैंने कुछ मिस करा हो पॉइंटर्स जो आपको सुनना था, या फिर आप बोलते हो कि यार आप इस तरीके से पेस आउट करो, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जरूर। बट दिस वाज द वीडियो गाइस, एंड यूनाइटेड फैंस आई विल जस्ट होप कि यार हम कैसे भी एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल ले। मैं लास्ट वाले गेम में भी बोल रहा था कि हम अच्छा खेले, हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए। अगर हम बुरा खेल के भी एक रिजल्ट निकाल लेते हैं बिफोर आवर बिग गेम अगेंस्ट लियोन, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का विन तो ऑफ कोर्स हर किसी टीम को उस तरीके से चाहिए। दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि भाई मैन सिटी के पास कुछ भी नहीं है खेलने को। अगर उनका यहां से बैड फॉर्म रहा, they might miss out on Champions League for the next season. So that, you know, they are going to come up strong, and ये केविन डी ब्रुयने का लास्ट मैनचेस्टर डर्बी होएगा, so he will play like a man obsessed. तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो वो भी देखने वाली बात है। तो दैट बीइंग सेड, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। कैसा लगा बताना जरूर, एंड होपफुली जब वॉच अलोंग खत्म होगा वी कैन सेलिब्रेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। अदरवाइज तो यार इस साल इतना रोए हैं साथ में बैठ के, एक और रात सही। टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।